गृहस्थ के सामान्य कर्तव्यों की चर्चा अपन लोग धर्म बिंदु ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं। गृहस्थों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अरिषड वर्ग का त्याग। साधु महात्मा का तो धर्म ही क्षमा है। साधु महात्मा के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य तत्व ही सहिष्णुता है, सहनशीलता है, विनम्रता है, व्यावच है, कोमलता है, सरलता है, पवित्रता है। गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है कि वे अपने शत्रुओं का त्याग करें। अपन लोग जानते हैं दो शब्द हैं, मित्र और शत्रु। मित्र हमेशा हमारा भला सोचता है और भला करता है। शत्रु वह है जो लगभग हमारा बुरा सोचता है और बुरा करने का एक भी अवसर चूकता नहीं। यदि हम विकास चाहते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं अपने शत्रुओं का नाश करें और मित्रों की संख्या बढ़ाएं। कुछ इस तरीके का नियम यहां पर भी है, शत्रुओं का नाश करो, मित्रों को बढ़ाओ। बाहर के शत्रु ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते जितने की आंतरिक शत्रु हमारा बिगाड़ते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बाहर के शत्रु ज्यादा से ज्यादा हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि आंतरिक शत्रुओं से हमारा बाहरी नुकसान तो होता ही है, बाहरी नुकसान से भी ज्यादा हमें वे आंतर हृदय से एक चोट पहुंचाते हैं, हमारी आत्मा को क्षत विक्षत करते हैं। कुछ ऐसी वृत्तियां जिनका त्याग बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी वृत्तियां जो कि मित्र नहीं आत्मा के लिए शत्रु हैं, और वे जो शत्रु रूप में प्रवृत्तियां हैं, बाहर के शत्रु को तो जानना पहचानना सरल है, स्वयं के आंतरिक शत्रुओं को, आत्मिक शत्रुओं को जानना पहचानना भी कठिन है। आंतरिक 6 शत्रु हैं। 6 शत्रुओं में से पहला शत्रु है क्रोध। आज मैं चाहूंगा कि हम जरा सोचें कि क्रोध ने हमको कहां तक, किस हिस्से तक नुकसान पहुंचाया है, व्यवहारिक रूप में भी, आत्मिक रूप में भी, बाहरी स्तर पर भी, भीतरी स्तर पर भी। यदि कोई नुकसान पहुंचाने वाला शत्रु है, प्रमुख शत्रु उनमें से क्रोध है। क्रोध यानी कि क्या? क्रोध का एक लक्षण समझ करके चलो, जो तुमको उत्ताप से भर दे, जो तुमको गर्माहट से भर दे, उसका नाम है क्रोध। फिर से कहना चाहता हूं, क्रोध के कारण स्वयं व्यक्ति भी परितप्त होता है और दूसरों को भी परिताप देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति स्वयं भी उद्वेग से भरता है और दूसरों को भी उद्वेग का कारण बन जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति दूसरों का अप्रिय बना रहता है। क्रोध के कारण व्यक्ति
क्रोधी को कभी भी किसी दूसरे से स्नेह नहीं मिलता। क्रोधी व्यक्ति के प्रति हमेशा आशंका बनी रहती है कि न जाने ये तो मिट्टी का तेल और न जाने हमारी कौन सी बात एक दिया सिलाई बन जाए और ये तो भभक उठेगा, या उससे दूरी बनी रहे तो अच्छा। क्रोध क्यों पैदा होता है? क्रोध के कोई एक कारण नहीं, दो कारण नहीं, तीन कारण नहीं, अनेकों कारण हैं, अनेकों। मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई किसी से भी, चाहे नौकर से, चाहे पति से, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे माता से, चाहे पिता से, चाहे दोस्त से, मुझे गुस्सा आ जाता है।